गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ जो मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब अवयवों का गुणा। क्या सीखेंगे? अवयवों का गुणा कि कब दो मैट्रिक्स गुणनफल प्रोडक्ट संभव है, कब नहीं है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लास 12 का है। क्लास किस क्लास का है? 12 का। क्लास 12। आज का टॉपिक क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज का टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज फर्स्ट पढ़ेंगे क्या? प्रोडक्ट ऑफ रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। पहला क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट, इसका हिंदी हो गया, हिंदी क्या हो गया? अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन। क्या? अवयव का गुणा या गुणन। समझा? पहला क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। द प्रोडक्ट ऑफ रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स एंड दूसरा एक कॉलम मैट्रिक्स। समझा? यही पढ़ेंगे। लेफ्ट A इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट AN B A रॉ मैट्रिक्स। इस पहला ले लिया, लेट A1 A2 B A3 डॉट AN एंड दूसरा मैट्रिक्स B इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 डॉट BN B A कॉलम मैट्रिक्स। क्या? कॉलम मैट्रिक्स। देन their product is denoted by A into B and defined as क्या? देखो A into B इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे। रॉ मैट्रिक्स ले लेते हैं A1 A2 A3 डॉट AN कॉलम मैट्रिक्स A1 B1 B2 B3 डॉट BN लिख दिए दोनों। अब इसका मल्टीपल करेंगे यहाँ से A1 और यहाँ से B1। इससे इधर जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे। पहला मैट्रिक्स से रॉ मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। और सब होगा। क्या होगा? योग A2 B2 प्लस
A3 इंटू B3 प्लस डॉट 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 प्लस AN BN। यही हो गया रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बराबर लेते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 4, कॉलम मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स लिए एंड बी बराबर लेते हैं 0 1 2 3 लिए ले लिए। अब देखो ए इंटू बी का लेंगे, क्या कर लेंगे ए इंटू बी 1 2 3 4 इंटू 0 1 2 3 गुना करो 1 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 3। वाह 1 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 3 गुना 2 6 प्लस 4 गुना 3 12 0 3 0 2 2 और 6 8 12 कितना हो गया 20। कितना हो गया 20। यही आंसर हो गया। सी रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स का गुणनफल आप सीख लिया। हिंदी में कुछ ना है, देखिए पंक्ति अवयव एंड अष्टक अवयव का गुणनफल या गुणनखंड या गुणांक क्या लिखे बोले, पंक्ति अवयव और कॉलम अवयव का गुणा। समझे क्या ले मान लेंगे ए मैट्रिक्स पंक्ति अवयव है एंड बी अष्टक अवयव है, तब इसका प्रोडक्ट परिभाषित है ए और बी सूचित करते हैं ए इंटू बी एंड डिफाइंड है परिभाषित है। इस तरह करके लिखेंगे हिंदी में, समझ गए। अब चलते हैं कोई दो मैट्रिक्स का गुणा कब होगा, कोई दो मैट्रिक्स का गुणा कब होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यदि टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ any two matrix समझे। कोई दो मैट्रिक्स का गुणनफल, कोई दो मैट्रिक्स का गुणनफल चलते हैं, लेते हैं क्या लेते हैं टू मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स ए एंड बी और ए एंड बी और कौन फॉर्मेबल क्या कॉन्फॉर्मेबल होगा, प्रोडक्ट होगा, संभव होगा फॉर द प्रोडक्ट A into B if the number of rows in a matrix in A is same as the number of column matrix in B। पहला मैट्रिक्स को बोलेंगे प्री मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे प्री मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स को पोस्ट मैट्रिक्स।
मल्टीप्लायर। पहला मैट्रिक्स को बोलेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में 3a, इसी को बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, और इसको बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर, पोस्ट मल्टीप्लायर। समझिए, लेते हैं मैट्रिक्स क्या, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एक एम व एन मैट्रिक्स है, एंड दूसरा मैट्रिक्स लेता है डी, जिसका ऑर्डर होगा बी आई जे। यह बी आई जे यानी यहाँ पर होगा जे आई जे के, क्या होगा, जे के एन वाई पी बी टू मैट्रिसेज में क्या दे, लेट ए आई जे और बी जे के एन वाई पी बी टू मैट्रिसेज of order कितना m by n and n by p respectively, then their product A into B, their product A into B is of order कितना होगा m by p, order m by p and defined as क्या, देखो a into b, क्या a into b I j, यहाँ I j इक्वल टू होगा ith rows of matrix A, multiplication ith rows of matrix A into jth column, क्या ith रो और jth कॉलम, क्या jth कॉलम, यहाँ आई जे लिख देते हैं, jth कॉलम of B, that is for I equal to 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक, n के लिए n j इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 डॉट के या n या p, क्या हो जाएगा p, n या p हो जाएगा, क्या हो जाएगा p। समझ गए, कॉलम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं, a into b इक्वल टू आई जे, क्या हो गया आई जे, इसका हो गया ith कॉलम,
आइए रोज लेंगे ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ए आई फोर, डॉट डॉट, ए आई कहाँ तक, पी तक, एन तक, कहाँ तक, एन तक, कहाँ तक, एन तक हो गया। दूसरा कर लेंगे वी वन जे, वी टू जे, वी वन जे, वी टू जे, वी थ्री जे, डॉट 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 कहाँ तक, वी एन वी पी, पी तक, पी जे, कहाँ, बी पी जे, ये एन जे ही, या बी पी जे, एन जे, समझे, हो गया। अब गुना करेंगे क्या होगा, ए आई वन इंटू बी वन जे प्लस ए आई टू इंटू बी टू जे प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ जाएगा, ए आई एन इंटू बी एन जे, हो जाए। इसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समेशन के रूप में क्या लिखेंगे, देखिए कहाँ क्या लिखेंगे, समेशन, क्या, समेशन आर इक्वल टू वन टू, क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू वन से एन तक, कहाँ तक, एन तक, ए आई आर एन बी आर जे, बी आर जे, बी आर जे, ए आई आर जे और बी आर जे, यही हो गया समेशन के रूप में एक प्रोडक्ट का डिफिनेशन। हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, दो मैट्रिक्स, दो आगे ए एल बी मतलब संभव होगा प्रोडक्ट के लिए इफ द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ इफ द पंक्ति की संख्या इन अवयव ए का पंक्ति की संख्या और अवयव बी के पंक्ति समूह की संख्या के बराबर होगा, तब वह मैट्रिक्स गुना करने के समान होगा। मान लेंगे ए मैट्रिक्स लिए, बी मैट्रिक्स लिए, दोनों ऑर्डर एम और एम बाय एन और एन बाय पी रिस्पेक्टिवली, देन द प्रोडक्ट ए बी इज ऑफ ऑर्डर एन एम बाय पी होगा, एम बाय पी एन डिफाइन एज, ये मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिए, समझिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा प्रोडक्ट के बारे में। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कैसे गुना करते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे गुना करते हैं। अब सबको मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन बता दिए, अब इसका एग्जांपल लेकर सीखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं। लेते हैं एक नंबर का, लेट ए इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2 4 5 6, एक मैट्रिक्स लिया है। एन बी लेते हैं, एंड बी इक्वल टू लेते हैं, एंड बी इक्वल टू लेते हैं, एंड बी इक्वल टू क्या लेते हैं, एंड बी इक्वल टू लेते हैं 2 3 4 5 0 2 ले लिया। अब देखो इसका ऑर्डर कितना हुआ, कितना है 3
3y2 ऑर्डर कितना है 3 ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3y2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3y2। अब इस दो संभव भाई में गुना करने के लिए तो पहला मैट्रिक्स का रॉ देखो कितना है पहला मैट्रिक्स का रॉ कितना है पहला मैट्रिक्स का कॉलम देखो कितना है पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है हाँ पहला मैट्रिक्स का कॉलम देखो कितना है कॉलम कितना है 3 पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3 और दूसरा मैट्रिक्स का रॉ कितना है 3 दोनों सेम है कॉलम और रॉ सेम है कॉलम रॉ से है तो गुना करने में संभव है गुना करने के लिए संभव है तो लिखेंगे a इंटू बी बराबर क्या होगा √3 1 2 3 -1 0 2 4 5 6 लिख दिया दूसरा मैट्रिक्स 2 3 4 5 0 2 लिख दिया लिखे पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स आप गुना करो ये मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स में इधर जाएंगे किधर जाएंगे इधर इस मैट्रिक्स में किधर जाएंगे इस तरह जाएंगे और ये मैट्रिक्स में किधर जाएंगे इस तरह जाएंगे नीचे की ओर ये पहला मैट्रिक्स में इधर जाएंगे और हॉरिजॉन्टल की ओर इधर और दूसरा मैट्रिक्स में वर्टिकली नीचे जाएंगे वर्टिकली नीचे और पहला मैट्रिक्स वर्टिकली राइट की तरफ जाएंगे किधर राइट देखते हैं 1 गुना 2 1 इंटू 2 2 गुना 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 0 3 इंटू 0 लिख दे पहला रो और दूसरा रो के लिए चलते हैं -1 फिर आगे लो लिख दिया इसके लिए मुझे पहला एलिमेंट दूसरा के लिए 1 इंटू 3 फिर 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 लिख दिया पहला रो पहला एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट के लिए लिख दिया और इसका दूसरा रो के लिए चलते हैं -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 लिख दिया इस रो के लिए इधर फिर इधर -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 लिख दिया अब इस कितना के लिए 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 0 लिख दिया फिर इसके लिए चल गया 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2 सब लिख दिया गुना कर दिया देखो 1 इंटू 2 कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा 8 प्लस 3 इंटू 0 0 इसमें 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया -1 इंटू 2 -2 0 इंटू 4 0 फिर 2 इंटू 0 0 फिर -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 5 0 प्लस 2 इंटू 2 4 और फिर 4 इंटू 2 8 5 इंटू 4 20 6 इंटू 0 0 4 into 3 12 5 into 5 25 प्लस 6 into 2 12 हो गया लिख दिया अब जोड़ो अब क्या करेंगे जोड़ेंगे 2 into 8 2 plus 10 plus 0 10 3 plus 10 13 plus 6 19 -2 plus 0 plus 0 -2 -3
प्लस 0 प्लस 4 1 8 प्लस 20 28 28 12 प्लस 25 37 प्लस 12 49 निकल गया। देखो इसका ऑर्डर कितना होगा 3 बाय यहाँ पहला का कितना 3 और लास्ट में सेकंड का लास्ट कितना है 3/2 तो 3/2 है 1 2 3 3 कॉलम 2 सॉरी 3 रोज 2 कॉलम हो गया 3/2 में तो निकल गया निकल गया। देखो अब क्या b इंटू ए हो गया संभव है गुना करने के लिए b इंटू ए। देखो b का कॉलम कितना है 2 b का कॉलम कितना है 2 और a का रोज कितना है 3 a का रोज कितना है 3 क्या ये संभव होगा गुना करना नहीं ये इट इज नॉट पॉसिबल मल्टीपल इट इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल गुना करने में संभव नहीं है। समझिए गुना करने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा लेट ए इक्वल टू 2 3 4 0 1 2 -1 2 3 लिए एंड दूसरा बी लेते हैं क्या 1 0 2 -1 2 3 4 5 2 0 ले लिए दूसरा मैट्रिक्स। अब निकालते हैं ए इंटू बी अब ए इंटू बी करते हैं क्या करते हैं ए इंटू बी। देखो 2 3 4 0 1 2 -1 2 3 इसमें देखो 3/3 मैट्रिक्स है 3/3 ये भी 3/3 दोनों सेम है ना ठीक। और इसमें देखो बी 1 0 2 -1 2 3 5 2 0 ले लिए दोनों को गुना करो। गुना करने अभी बताया जस्ट 2 into 1 2 into 1 plus 3 into -1 3 into -1 plus 4 into 5 4 into 5 पहला एलिमेंट के लिए हो गया। दूसरा एलिमेंट के लिए चलते 2 into 0 plus 3 into 2 plus 4 into 2 हो गया। दूसरा के लिए अब तीसरा के लिए चलते हैं 2 into 2 plus 3 into 3 plus 4 into 0 हो गया। देखिए उसी को इसके लिए सेकेंड रो के लिए इस तरह के एलिमेंट में गुना करेंगे 0 into 1 plus 1 into -1 plus 2 into 5 हो गया। अब इसके लिए 0 into 0 plus 1 into 2 plus 2 into 2 प्लस हो गया। अब 2 into 2 सॉरी 0 into 0 ठीक 1 into 2 ठीक 2 into 2 ठीक फिर 0 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 2 into 0 हो गया। दूसरा के लिए बोलते हैं -1 into 1 प्लस 2 into -1 प्लस 3 into 5 चलते हैं -1 into 0 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 2 ले लिया। आप सेकेंड -1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 0 सबका लिख दिया पढ़ा पढ़ी से लिखे नहीं सब इसमें इधर जाएंगे इसमें नीचे की ओर जाएंगे समझ गया। अब देखो 2 into 1 2 प्लस माइनस
3 इंटू 1 3, 4 इंटू 5 20 हो गया। इसमें 2 इंटू 0 0 प्लस 2 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया। इसमें 2 इंटू 4 3 इंटू 3 9 4 इंटू 0 0 पहला के लिए देखो 0 -1 प्लस 10 हुआ। गुना करने के लिए सब जानता है, गुना छोटा मोटा करने के लिए सभी जानते होंगे जरूर। तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 0 हो गया। उसी प्रकार इसमें -1 इंटू -1 प्लस -2 प्लस 15 हो गया। इसमें 0 प्लस 4 प्लस 6 इसमें -2 प्लस 6 प्लस 0 हो गया। अब लिखो जोड़ा सबको 2 -3 2 -3 -1 -1 प्लस 20 19 हो गया। 0 प्लस 6 प्लस 8 14 4 प्लस 9 13 13 प्लस 0 13 0 -1 प्लस 10 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 4 6 0 प्लस 3 3 3 प्लस 0 3 -1 इंटू -1 -2 -3 प्लस 15 12 0 प्लस 4 4 प्लस 6 10 -2 प्लस 6 प्लस 0 4 निकल गया। कितना बार कितना गिरा 3/3। अगर ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा गुना करने के बाद भी क्या ऑर्डर सेम ही होगा। समझ गया। ए इंटू बी निकाल गया। अब इसी का बी इंटू ए निकाल कर देखते हैं क्या आता है। बी इंटू ए निकाल कर देखते हैं कि क्या आता है। आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए b इंटू ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं b इंटू ए। मैट्रिक्स बी बोलो क्या क्या है। देखो 1 0 2 1 0 2 और -1 2 3 और 5 2 0 5 2 0 बी लिख दिए। अब एक लिखते हैं ए। अब ए निकल लिखते हैं 2 3 4 0 1 2 -1 2 3 लिख दिए दोनों। अब गुना करते हैं, इसका गुना करते हैं। आप सबको गुना करने के लिए बता ही दिए हैं कैसे करते हैं। लिखते हैं 1 इंटू 2 कितना 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -1 -2 हो गया। अब डायरेक्ट गुना करेंगे, उस तरह नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट गुना करेंगे। समझ गए। फिर दूसरा कॉलम के लिए पहला 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 समझ गया। अब तीसरा कॉलम के लिए चलते हैं 4 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 3 3 हो गया। लिख दिया। अब इसके सेकेंड रो के लिए चलते हैं। सेकेंड रो -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 -1 -3 हो गया। चलते हैं सेकेंड कॉलम में -1 इंटू 3 -3 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। अब थर्ड कॉलम के लिए चलते हैं -1 इंटू 4 -4 फिर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस
3 × 3 + 9 हो गया। और चलते हैं थर्ड रो के लिए। 5 × 2 10 + 2 × 0 0 + 0 × -1 0 हो गया। फिर 5 × 3 15 2 × 1 + 2 0 × 2 0। अब देखो फिर थर्ड कॉलम के लिए 5 × 4 20 + 2 × 2 4 + 0 × 3 0 हो गया। जोड़ा सबको। अब क्या करना है, जोड़ना। 2 + 0 - 2 क्या हो गया 0। 3 + 0 3 + 4 कितना 7। 4 + 0 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया। उसी पर -2 + 0 -2 -3 प्लस क्या हो गया -5 -3 + 2 -7 + 6 5 -4 + 4 0 + 9 9 10 + 0 10 10 + 0 10 15 + 2 2 17 + 0 17 20 + 4 24 + 0 24। देखो ए बी का अमाउंट कितना निकला था, ए बी का अमाउंट 19 0। क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं है, दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं आया। तो क्या कर लिखेंगे हम, दैट इज ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये नहीं हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। क्या जाने इससे मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज इज नॉट कम्यूटेटिव इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। देखो लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सॉरी उल्टा लिख दिया आगे यहाँ से। देखो क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन is not commutative in general मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल में होल्ड होता है। समझिए, ऐसा करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया है और मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सीख गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टी बताएंगे मल्टीप्लीकेशन का। ओके, धन्यवाद।